दूसरा कि आपने कहा कि स्कूल और कॉलेजेस में इस तरह की वर्कशॉप या एक तरह से एजुकेशन और अवेयरनेस की बात की जा रही है। तो कुछ टारगेट है आपका कि साल भर में कितने स्कूलों में दिल्ली की कितनी संख्या में स्टूडेंट्स को अम, ये ट्रेनिंग दे दी जाती है रोड अवेयरनेस को लेके, रोड रूल्स को लेके, रोड सेफ्टी को लेकर? देखिए, हमारा जो टारगेट है करीबन 1200 स्कूलों में हमारे रोड सेफ्टी क्लब्स एक्टिव हैं। तकरीबन 40 कॉलेजेस में हमारे रोड सेफ्टी क्लब एक्टिव है, जो कॉन्टिन्यूसली जो हमारे 4 ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क्स हैं जहां पर हम स्कूल के बच्चों को आमंत्रित करते हैं और एक लाइव डिस्प्ले हम देते हैं कि किस तरह से जो है रोड डिसिप्लिन, रोड बिहेवियर, किस तरह से पेडेस्ट्रियन पाथ का उपयोग होना चाहिए। हेलमेट्स की भी जो आपने बात उठाई वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हेलमेट की क्वालिटी आप सिर्फ दिखाने के लिए कि आगे कोई पुलिस वाला रोकेगा नहीं, आप सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो है हेलमेट यूज करते हैं जिससे आप अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। हर तरह की अवेयरनेस और हम विभिन्न जो सिविक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ टाई अप करके एक अवेयरनेस बढ़ाने का कार्यक्रम कॉन्टिन्यूसली हमारा ये चलता रहता है। जी, और आम पब्लिक में इसकी जानकारी बढ़ाने के लिए आरडब्ल्यूज के साथ भी क्या कुछ ऐसा प्लान है कि आम लोगों के बीच में भी इस जानकारी को बढ़ाने के लिए रोड सेफ्टी को लेकर, ट्रैफिक रूल्स को लेकर कुछ इस तरह के कैंपेन चलाए जाने की बात है, या फिर सोशल मीडिया के जरिए छोटे छोटे वीडियोज जिस तरह हैं या क्लिप्स हैं उनके जरिए बहुत ही एम्फेटिकली रोड रूल्स को या ट्रैफिक सिग्नल्स की बात की जाए, या किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन किया जाए दो वाहनों के बीच में, स्पीड के प्रोपोर्शन में क्या है, कितनी दूरी रखी जाए, इस तरह के भी कुछ ऐसी योजना है या प्लान है कि सोशल मीडिया के जरिए भी बहुत एग्रेसिवली रोड सेफ्टी को लेके, ट्रैफिक रूल्स को लेके कुछ कैंपेन चलाए जाए ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा? देखिए, समय समय पर जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की बहुत ही एक्टिव प्रेजेंस है सोशल मीडिया पर। हम लोगों का जो ट्विटर हैंडल जी अगर आप देखें तो आप जी देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्प्ले करते हैं और वो हमारे लिए ज़रूरी भी होता है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, धार्मिक प्रोग्राम्स जी होते हैं जिनका रोड पर जो मूवमेंट है उस पर काफ़ी फ़र्क होता है। इसके अलावा बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम्स विभिन्न मंत्रालय, ऑर्गेनाइजेशंस जगह-जगह पर, इंडिया गेट के पास, कर्तव्य पथ पर और जो धार्मिक त्योहारों के दौरान में बहुत सी प्रोसेशंस निकलती हैं जिसके कारण से जो ट्रैफिक अफेक्ट होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी में इस वक्त बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसके कारण से जी बहुत सी डाइवर्जेंस हमें प्लान करनी होती है क्योंकि एनएचआई, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, जी एमसी, डीएमसी और जो आपने G20 की बात करी, तो G20 के लिए भी बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं जिसके कारण से हम समय समय पर हमारी जो सोशल मीडिया पर प्रेजेंस है और साथ के साथ रोड सेफ्टी के लिए हम बहुत एग्रेसिवली पब्लिसिटी कैंपेन एड्स के द्वारा भी चलाते हैं। रोड सेफ्टी क्लब विभिन्न कॉम्पिटिशन्स बच्चों, स्कूल के बच्चों के साथ करते रहते हैं, कॉलेजेस में हम लोग करवाते रहते हैं और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नेटवर्किंग करके हम लोग किस तरह से, जैसे अभी 16 से 22 तारीख तक दिल्ली पुलिस वीक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें आपने सुना होगा कि राहगिरी जो है पहले होती थी, जी कनॉट प्लेस में हर संडे होती थी, जी द्वारिका और पीतमपुरा, रोहिणी में भी होती थी। उसको हम दोबारा से रिलॉन्च एनडीएमसी के साथ कोलैबोरेट करके और राहगिरी फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके हम दोबारा से इस 19 फरवरी से सुबह 7 बजे से 10 बजे तक उसमें एग्रेसिवली जितने भी सोशल इनिशिएटिव्स हो सकते हैं रोड यूजर्स के लिए, रोड सेफ्टी हमारी सेल बहुत एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेगी जिसमें हम ये संदेश पहुंचा सके कि किस तरह से आप रोड्स को सेफ बना सकते हैं पेडेस्ट्रियंस के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और किस तरह से आप स्पीड को सेफली नियंत्रण कर सकते हैं। जी, सर आपने स्पीड को नियंत्रण करने की बात की, और ये भी कहा जाता है कि क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ इतना स्पीड नहीं हो सकती, इसलिए भी शायद एक्सीडेंट बाकी हाईवेज़ की तुलना में कम होते हैं। अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, ख़ास तौर पे रोड सेफ्टी को लेके जो ट्रेनिंग एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को दी जाती है, उसकी बात करें, तो विदेशों में भी जाते होंगे हमारे अधिकारी। क्या हम विदेशों से सीख सकते हैं, या और दूसरे देशों से जहाँ बेहतर व्यवस्था है ट्रैफिक की, उनसे हम क्या सीख सकते हैं? किस तरह के चेंजेस हैं वो लाए जा सकते हैं?
जिससे कि हम अपनी दिल्ली राजधानी है देश की और एक मिसाल बननी चाहिए पूरे देश के लिए। तो क्या-क्या इनोवेटिव और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की जा सकती हैं, चाहे एक इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की बात हो या फिर एक तरह से कोऑर्डिनेशन की बात हो, या फिर हम अगर सिग्नल कोऑर्डिनेशन है या ट्रैफिक एनफोर्समेंट कैमरास की बात करें, तो क्या-क्या बदलाव लाए जा सकते हैं जिससे कि रोड जो है और भी सुरक्षित हो और ट्रैफिक वायलेशन जो हो वो कम हो और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग हो सके? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही, और जो जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ जहाँ से भी सीखी जा सकती हैं, चाहे वो देश के अंदर हो या विदेश में हो, वो हम लोग प्रयास करते हैं उनको समझने का। और जो दिल्ली की जो एक अपने आप में एक यूनिक जो सिचुएशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स है, रोड्स की संख्या कांस्टेंट है, और जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो रोड इंजीनियरिंग के चैलेंजेस हो, मल्टी जी। एजेंसीज जो हैं रोड्स को ओन करती हैं, कहीं पर एनसीडी है, कहीं पर एनडीएमसी है, कहीं पर पीडब्ल्यूडी है, कहीं पर कैंटोनमेंट बोर्ड है, कहीं पर डीएसआईडीसी है। तो उनके साथ जी। कोऑर्डिनेशन करना जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, कि एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल हो। और साथ के साथ टेक्नोलॉजी की बात करें तो दिल्ली पुलिस हमेशा इनिशिएटिव लेती रही है, चाहे वो रेड स्पीड वायलेशंस हो, ओवर स्पीड हो, एक वीएमएस का हो। हम लोग जो है देश में पहली ऑर्गेनाइजेशंस रहे हैं जो इसका प्रयोग करते रहे हैं। और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी हमारी ऑलमोस्ट सीडेक के साथ जो हमारी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो तैयार है। और हम लोग जी। प्रयास यही कर रहे हैं कि इस साल में कुछ जो है पोर्शन आईटीएमएस का हम लोग एक स्टेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सके। और इसका जो है, और इसका जो प्रयोग है वो मैं ये मानता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का प्रयोग होने से एनफोर्समेंट की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, और साथ के साथ जो एक डिसिप्लिन और कंप्लायंस है यूजर्स में, वो ज़्यादा बढ़ेगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात रहती है, बिल्कुल ट्रेनिंग अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय। बहुत से ऑफिसर्स हमारे यहाँ से भी बाहर जाते रहते हैं, चाहे वो नीदरलैंड्स हो, साउथ कोरिया हो, यूके हो, जहाँ से भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग सीख सकते हैं, या एटलीस्ट उनके एक्सपीरियंसेस को हम लोग समझ सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा बिल्कुल आपने जो बात कही उसका फ़ायदा होता है। जैसे अगर हम अपना जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस को अगर हम देखें, तो हर महीने तकरीबन जो है 3,80,000 जो वायलेशंस है, खासतौर पर रेड लाइट वायलेशंस हो या जी। ओवर स्पीड वायलेशन, वो हम लोग डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद नोटिस इशू होते हैं, एनफोर्समेंट के तहत जो है फाइन्स वगैरह का इशू आता है, उसका पेमेंट होता है। तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा सर्वेलेंस, और इस नेटवर्क को हम और आगे बढ़ाने की हमारी पूरी तैयारी है। जैसे अगर हम हमारा वर्तमान जो नेटवर्क है उसकी बात करें, तो रेड लाइट जी। वायलेशन के लिए हमने 43 जंक्शंस आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां पर 209 कैमराज ऑलरेडी हमारा जो नेटवर्क है दिल्ली में। साथ के साथ ओवर स्पीड की बात करें तो 66 लोकेशंस पर 125 कैमरे हैं। इसके अलावा जो हम आगे प्रयास कर रहे हैं कि इस साल में हम स्थापित करने का, उसमें रेड लाइट वायलेशन के लिए 209 कैमरास का और नेटवर्क हम लोग बनाने जा रहे हैं, और ओवर स्पीड के लिए 125 कैमरास का एक्स्ट्रा नेटवर्क। तो काफी प्रयास जो है, इसके अलावा जो सिग्नल और हमारा जो नेटवर्क है, ब्लिंकर्स का नेटवर्क है, उसको भी हम बढ़ा भी रहे हैं, और उसमें हम कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं। डीपीआर में इसके बारे में एक स्टेज वाइज और बहुत कंप्रिहेंसिव हम लोगों का जो नेटवर्क होगा, जिसके कारण से ग्रीन कॉरिडोर्स के लिए फैसिलिटेशन हो या वीआईपी मूवमेंट्स के लिए फैसिलिटेशन हो, और टाइमली डाइवर्जेंस और अवेयरनेस, ऑटोमेटिक अवेयरनेस लोगों में, और जो लाइव फीड हम लोगों को मिल सके। तो काफी जो है इस बारे में चिंतन गया है, और इसको लागू भी जल्दी ही किया जाएगा। जी, सर मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जब रोड यूज़र्स को आप देखते हैं और वो कर्टियस रोड यूज़र्स नहीं होते, चाहे हम बहुत सारे व्हीकल्स की बात करें, चाहे वो बाइकर्स हों या कार ड्राइवर्स हों या फिर ऑटो चलाने वाले हों। अब डिस्टेंस जो होता है 2 वाहनों के बीच में सड़क पर चलते हुए और जो ट्रैफिक सिग्नल पर, वो कितना होना चाहिए, इसकी भी लोगों में समझ नहीं होती। मुझे लगता है कि बहुत सारे रूल्स की भी लोगों में समझ नहीं होती जब उन्हें एक तरह से जब वो सड़क पर गाड़ी उतारते हैं।
तो आपको नहीं लगता कि समय दर समय और लगातार इस तरह की जो गाइडेंस है या अवेयरनेस के लिए और भी ज़्यादा उनको सोशल मीडिया के थ्रू या टीवी के ज़रिए या मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए गाइडेंस देने की ज़रूरत है? और प्रिवेंटिव मेजर्स को लेके मैं बात कर रही हूँ यहाँ कि ट्रैफिक वायलेशन हो ही ना, इसको लेके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए जा सकते हैं? जैसे ये कहा जाता है कि अगर आप हाईवे पर हैं तो 70 से 50 मीटर की 2 वाहनों के बीच में दूरी होनी चाहिए और जनरली 10 से 7 मीटर की तो दूरी दिल्ली की सड़कों पे होनी चाहिए, मतलब जो इन स्टेट में है। और बाकी अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हैं तो भी ये कहा जाता है कि ठीक-ठाक दूरी होनी चाहिए। बम्पर टू बम्पर वाहन चलते हैं दिल्ली में। ये एक कई बार एज़ अ ड्राइवर मुझे भी फेस करना पड़ता है पर्सनली कि बड़ा मुश्किल होता है था आपको गाड़ी स्पीड में से निकालना, ट्रैफिक सिग्नल पे रुके ये भी। वो जो डिसिप्लिन नहीं दिखाई देता, शायद मैं जब चंडीगढ़ गई थी तो वहाँ मुझे ज़्यादा ट्रैफिक में डिसिप्लिन लोग दिखे थे। लेकिन दिल्ली में देखती हूँ तो पर्सनली मैं क्योंकि ड्राइव करती हूँ तो इस तरह के इश्यूज़ बहुत आते हैं। तो जो रेगुलर रोड रूल्स का वायलेशन होता है या एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, उसकी लोगों में समझ नहीं है। उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे एज अ एक बतौर, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर हैं ट्रैफिक के, तो एक तरह से क्या मैसेज आप रोड यूजर्स को देना चाहेंगे कि किस तरह से वो कर्टियस रोड यूजर्स बने और जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं उन्हें अपनाएं? देखिए, रोड बिहेवियर दिल्ली में एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा, इट्स अ पब्लिक हेल्थ इश्यू ऑल्सो। और जी। मैं ये मानता हूँ कि बहुत सी चीज़ों के कारण से इसमें सुधार आ सकता है। अवेयरनेस भी होनी चाहिए हमें। हर व्यक्ति की जो डिग्निटी है, लाइफ की डिग्निटी है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। पेशेंस भी होनी चाहिए हम लोगों में। जो आपने डिस्टेंस की बात कही, देखिए, जो चैलेंज मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो रोड की जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, लेकिन गाड़ियों जी। की संख्या जो एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और उस हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस होने चाहिए थे, पॉलिसी में चेंजेस होने चाहिए थे, वो these have not been able to keep pace with the increase in the number of the population of the vehicles. अगर आप पॉलिसी की बात करते हैं तो देखिए, बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां पर लोग डेस्टाइन्ड नहीं होते हैं। मान लीजिए गुड़गांव से आप नोएडा जा रहे हैं, फिर भी आप इंडिया गेट होकर जाते हैं बहुत टाइम। आप बहुत सी ऐसी जगह है जिनको आप, जैसे अगर आप बाहर, जैसे आपने बात करी विदेशों की, तो बहुत जी। जगह जो है सेंट्रल स्क्वायर्स हैं, सेंट्रल एरियाज हैं कैपिटल सिटीज के, वहाँ कंजेशन चार्जेस लगते हैं। और हम लोग जो है डाइवर्जेंस या ऑल्टरनेटिव्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जिसके कारण से बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाता है। और कंजेशन के कारण से जो ऑब्वियसली जो आपने कहा कि जो व्हीकल्स के बीच में जो एक रैशनल डिस्टेंस होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और अगर आप जो वाहनों की संख्या की बात करें और रोड की अवेलेबिलिटी की बात करें, तो वो एक अपने आप में एक चुनौती भी हो जाता है, और चुनौती के साथ साथ कई बार खतरनाक भी हो जाता है। और इसके अलावा आप एनफोर्समेंट में भी देखते हैं तो देखिए, जितनी वायलेशंस हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वायलेशंस की संख्या करीबन 3,80,000 के आसपास तो सिर्फ रेड लाइट और ओवर स्पीड की है। उसमें जो एक कंप्लायंस ऑफ द लॉ है वो भी हमें सीरियसली लेना चाहिए। और मैं जब पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है उसने 10 बार वायलेट कर दिया और उसके इतने नोटिस पेंडिंग है, सो दैट मीन्स एन ऑफेंडर इज ऑन द मूव। जो आप कह रहे हैं कि आई कैन से कि एन ऑफेंडर इज ऑन द प्रॉल इन द व्हीकल। अगर हम उसको गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से लिंक करें या पीयूसी से लिंक करें या जी। उसका जो इंश्योरेंस है, प्रीमियम है, हम उसको उतना ही कॉस्टली बना दें, तो इस तरह के कुछ इश्यूज हैं जिनके कारण से वाकई लोगों में जो रोड यूजर का जो बिहेवियर है उसमें काफी परिवर्तन आएगा। और इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं और सुझाव हैं, जो भी सही फोरम है, वी आर रेजिंग इट ऑल्सो, जिसके कारण से इस तरह के कुछ नीतिगत जो है बदलाव लाए जा सकें। और दिल्ली की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि हमें जो है, सबसे पहले जो जिस बात से आपने शुरुआत करी, कि हमें जो फुटपाथ पर लोग चलते हैं, जो पैदल चलते हैं, उन जी। लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग के टाइम रिस्पेक्ट करनी चाहिए, स्टॉप लाइन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो पैदल यात्री का राइट ऑफ वे है,
हमें उसको सबसे पहले रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जहाँ पर हो सके, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, वहाँ पर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए। मेट्रो का नेटवर्क बहुत अच्छा है। कई बार आप देखेंगे कि आप जब गाड़ियाँ देखते हैं, तो देखते हैं कि एक आदमी गाड़ी चलाए जा रहा है। सैकड़ों गाड़ियाँ ऐसी मिल जाएँगी, जिसका जो यूज़र है, उसके अंदर 1 या 2 लोग मैक्सिमम बैठे होते हैं। हम अपने जो इंडिविजुअल वाहन की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रेफ़र करें, जिससे रोड पर कंजेशंस नहीं हो, और साइक्लिस्ट की रिस्पेक्ट करें, और हेलमेट जो है अच्छी क्वालिटी का पहने। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सुरेंद्र यादव जी, स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक दिल्ली पुलिस, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर हमसे हमें जानकारी देने के लिए, और चाहे उसमें रोड सेफ्टी की बात हो, चाहे सड़कों